डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग में डेजी। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस से हम जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं उन इंडिकेटर्स का यूज करके ट्रेटरॉन पे अल्गो कैसे बनाना है उसके बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं। और ये जो प्रोफेशनल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जो जर्नी है उस जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर ठीक से पढ़ लीजिए। दोस्तों, कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं करते, सेबी रजिस्टर नहीं है हमारा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह बाय और सेल कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ले ले। दोस्तों, तो हमने जो सीरीज जो चालू की थी दोस्तों, ट्रेडिंग फॉर लिविंग, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर, उन्होंने जो बुक लिखा है साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग टूल्स एंड सिस्टम्स, रिस्क कंट्रोल एंड ट्रेड मैनेजमेंट। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए ये बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए ये बुक का जो नोट्स जो है वो मैंने आपके लिए निकाला है। पहले 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए है दोस्तों। अभी 4th चैप्टर आज हमको कंप्लीट करना है दोस्तों। तो अभी 4th चैप्टर ओपन कर लेते हैं। 4th चैप्टर का नाम है दोस्तों ट्रेंड्स। डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड: a trend refers to the general direction in which the price of an asset is moving over a defined period। तो ट्रेंड कौन सा भी हो सकता है दोस्तों, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ट्रेंड ले लेते हैं दोस्तों। ट्रेंड जो है ये ये जो है पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है दोस्तों। ऊपर गया, फिर पुल बैक ले लिया, फिर ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो ये जनरल डायरेक्शन बताता है हमको। अप ट्रेंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर हाइज एंड हायर लोज, एंड डाउन ट्रेंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो अप ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, अप ट्रेंड में जब स्टॉक या कोई भी इंडेक्स चलता है दोस्तों, तो एक स्विंग लेने के बाद एक जो हायर हाई जो है वो क्रिएट करता जाता है दोस्तों। तो इसको आप ट्रेंड बोलते हैं दोस्तों। ये हाई है दोस्तों, ये हाई है। तो इधर क्या हुआ है दोस्तों, ये हायर हाइज बन रहे हैं, एक के बाद एक हायर हाइज बन रहे हैं दोस्तों। तो इसको अप ट्रेंड हम बोलेंगे। उसके बाद दोस्तों डाउन ट्रेंड कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर हाइज एंड लोअर लोज। डाउन ट्रेंड भी हम दिखा देते हैं आपको अभी। तो ये अभी ये जो है दोस्तों ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। मार्केट मार्केट नीचे आया, फिर से रिकवर करने की कोशिश की, फिर से रेजिस्टेंस आ गया इधर, फिर से मार्केट फॉल होने लगा, फिर से ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से फॉल, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से फॉल। तो इधर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, लोअर हाइज। ये हाइज जो है ये देखिए, ये हाइज जो है ये लोअर है। ये निचला वाला जो हाई है ये ऊपर से ऊपर का जो हाई है इससे कम हाई है दोस्तों। तो ये लोअर हाई हो गया, और लोअर लोज भी हो गई। ये लो है दोस्तों, ये लो नजर आ रहे हैं इधर। तो ये लो भी इसका कम है इधर से। तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज, दिस कॉल्ड एज डाउन ट्रेंड। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। साइडवेज ट्रेंड मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है दोस्तों, मार्केट एक रेंज में चला जाता है, एक रेंज में फंस जाता है दोस्तों, और उधर ही हाई लो करता रहता है दोस्तों। और इस टाइप के मार्केट में मैक्सिमम लॉस जो है वो ऑप्शन बायर का रहता है दोस्तों। ऑप्शन बायर का जो लॉस है वो मैक्सिमम साइडवेज मार्केट में होता है दोस्तों।
कैरेक्टराइज्ड बाय रेंज बाउंड मूवमेंट विथ नो क्लियर डायरेक्शन। तो क्लियर डायरेक्शन मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है साइडवेज ट्रेंड में। तो आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में अलेक्जेंडर एल्डर सर ने बताया हमको। विजुअल एनालिसिस प्राइस चार्ट्स, लुक फॉर द पैटर्न्स फॉर हायर हाइज एंड हायर लोज और लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो हमको ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर पॉजिटिव ट्रेंड है तो हायर हाइज और हायर लोज मिल जाएंगे हमको, और नेगेटिव ट्रेंड है तो लोअर हाइज और लोअर लोज हमको मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये हमको इधर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का सिंपल बेसिक इक्वेशन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए आप। ये सब बेसिक फाउंडेशन है दोस्तों, ये अगर ना सीख के आप कोई स्ट्रेटेजी के अगर पीछे लग गए तो वो उसका आपको फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। ये बेसिक चीजें जो है वो आपको पूरी समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको जो एडवांस पार्ट है उसके ऊपर हम मूव करेंगे दोस्तों। तो ट्रेंड लाइन पिछले वीडियो में हमने सीखा था। ट्रेंड लाइन, ड्रॉ लाइंस कनेक्टिंग स्विंग्स हाई एंड स्विंग्स लो एंड आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। अभी सोचिए ये मार्केट इधर से मूव हो गया, इधर फिर सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, और अगर इसने अगर नीचे ब्रेक कर दिया दोस्तों, इधर कंटिन्यू 2 बार इसने सपोर्ट ले लिया और तीसरी बार अगर इधर से मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो नीचे बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है दोस्तों। तो ड्रॉ लाइंस कनेक्टिंग टू द स्विंग हाई एंड स्विंग लोज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। तो हाइज और लोज को हमको कनेक्ट कर देना है तो हम एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं दोस्तों। और ट्रेंड लाइन खींचने के बाद एक हमको स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जो है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये इसका मालूम पड़ सकता है दोस्तों। तो उसके बाद मूविंग एवरेजेस, यूज मूविंग एवरेजेस टू स्मूथ आउट प्राइस फ्लक्चुएशन एंड डिटरमाइन द ओवरऑल ट्रेंड डायरेक्शन। तो ट्रेंड डायरेक्शन हमको कैसे पता चल सकता है, मूविंग एवरेजेस का यूज हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ये 20 मूविंग एवरेज है, 20 EMA की लाइन है सपोज, और दूसरा कलर ले लेते हैं अभी, और ये जो है 50 EMA की लाइन है दोस्तों। अगर 20 EMA की लाइन ने 50 EMA की लाइन को नीचे से ऊपर, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, कट करके उसको ऊपर चली गई तो ये कौन सा ट्रेंड होगा दोस्तों, ये अप ट्रेंड होगा दोस्तों, ये अप ट्रेंड हो जाएगा। और अगर 20 EMA के लाइन को अगर 50 EMA के लाइन ने ऊपर से नीचे कट कर दिया तो ये कौन सा ट्रेंड होगा, ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो मूविंग एवरेजेस का यूज करके हम प्राइस एक्शन जो है वो स्मूथ कर सकते हैं और ट्रेंड का पता हमको लग सकता है दोस्तों। और उसके बाद बेसिक इंडिकेटर्स जो है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स जिसको एडेक्स हम बोलते हैं, फिर मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, MACD, टू गेट द स्ट्रेंथ ऑन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। स्ट्रेंथ भी इसके मालूम पड़ सकता है दोस्तों। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस का अगर क्रॉसओवर आ गया तो हमको उधर से भी ट्रेंड का पता चल सकता है दोस्तों। उसके बाद ट्रेंड कंफर्मेशन, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, एनालाइज हायर टाइम फ्रेम टू कंफर्म द ट्रेंड, आइडेंटिफाई द ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। तो हमको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है दोस्तों, हमको अगर 5 मिनट के टाइम पे ट्रेड करना है, टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, तो हमको चार्ट एनालिसिस पहले 1 आवरली जो टाइम फ्रेम है दोस्तों, आवरली टाइम फ्रेम है, उस आवरली टाइम फ्रेम में हमको पहले स्टॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा या डेली टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक या इंडेक्स कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसके बाद ही हमको लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और confluence with the other indicator, look for the agreement of convergence between different indicators to strengthen the validity of the trend।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो पॉइंट है, जनरली लोग क्या कर लेते हैं, सपोज आपने मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को ले लिया और इधर ट्रेड ले लिया दोस्तों, तो वो ट्रेंड जो है वो कितना उसमें स्ट्रेंथ है वो हमको पता नहीं चलेगा। उसके लिए हमको आरएसआई यूज करना पड़ेगा। उसके बाद चॉपिंग, मार्केट से बचने के लिए चॉपीनेस इंडेक्स यूज करना पड़ेगा और बहुत सारे स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। 2-3 इंडिकेटर्स मिनिमम हमको लगाने पड़ेंगे दोस्तों चार्ट पे, और उनका कॉन्फ्लुएंस मतलब तीनों इंडिकेटर ने हमको एक ही डायरेक्शन बता दी कि हमको बाय ही करना है, तो उसके बाद हमको बाय करने का डिसीजन लेना है दोस्तों। किसी एक इंडिकेटर पे हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये एल्डर सर ने हमको बताया है। पैटर्न रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाई चार्ट पैटर्न्स, हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों। एक शोल्डर रहता है, एक हेड रहता है दोस्तों, और इसको अगर ब्रेक कर लिया नीचे की तरफ तो इधर से बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आ सकता है दोस्तों। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, इसके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा। ये जनरल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये शोल्डर से दोनों, ये शोल्डर से और हेड है दोस्तों। उसके बाद डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप और डबल बॉटम में दिखाता हूँ दोस्तों। ये डबल टॉप एम टाइप पैटर्न है। डबल टॉप बन जाएगा तो इधर से भी मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव कर सकता है दोस्तों। और डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न, 2 बार इसने अगर सपोर्ट ले लिया है नीचे की तरफ तो ये स्टॉक जो है वो आगे की तरफ भाग सकता है दोस्तों। तो ये ट्रेंड कंफर्मेशन करने के लिए ये सब पैटर्न्स है दोस्तों। बेसिक पैटर्न्स की जानकारी आपको रखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द ट्रेंड फॉलोइंग, आइडेंटिफाई एंड एस्टैब्लिश ट्रेंड एंड ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ट्रेंड until signs of reverse emerges, यूटिलाइज टेक्निक्स लाइक मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर और ट्रेंड लाइन ब्रेक्स। जो मैंने अभी बताया दोस्तों आपको, मूविंग एवरेजेस का यूज करना है हमको ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए, या ट्रेंड लाइन खींच देनी है और उसके बाद उसका अगर ब्रेकआउट या सपोर्ट ले लिया तो उधर हमको ट्रेड इनिशिएट करना है दोस्तों। ट्रेंड रिवर्सल, एम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल एंड कैप्चर द सब्सिक्वेंट प्राइस मूवमेंट। टेक्निक्स में इंक्लूड लुकिंग फॉर डाइवर्जेंस ऑफ इंडिकेटर्स। डाइवर्जेंस के बारे में दोस्तों में किसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका मैं एक अलग वीडियो में कवर कर लूंगा। फिर भी मैं आपको जनरल ओवरऑल आइडिया देता हूं दोस्तों। सपोज आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और इसने एक हायर हाई बना लिया दोस्तों। हाई जो है ये हायर हाई बना लिया, और हमने अगर इधर स्टॉकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स बना लिया, जो इंडिकेटर है दोस्तों वो अगर लगा लिया, और इधर हायर हाई की जगह अगर लोअर लो हमको मिल रहा है दोस्तों, तो इधर इंडिकेटर में और स्टॉक में जो है वो हमको डाइवर्जेंस नजर आ गया। ये बहुत ही लीडिंग इंडिकेटर का काम करता है दोस्तों। मैक्सिमम मार्केट में जो अवेलेबल इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर है दोस्तों। लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर का डिफरेंस आप समझिए दोस्तों। लैगिंग जो इंडिकेटर रहते हैं, लैगिंग इंडिकेटर जो है वो अभी जो मैंने आपको बताया, किसी भी EMA का क्रॉसओवर ले लो, EMA का क्रॉसओवर होने के बाद मोमेंटम जो मार्केट में जो हो चुका होता है, किसी भी कैंडल को ले लो, इधर हमको अगर क्रॉसओवर मिल गया तो इसका कैंडल इतना बड़ा बन जाता है कि 60-70% जो मूव है वो उधर चला जाता है दोस्तों, और इधर हम बाय कर लेते हैं और स्टॉक जो है नीचे गिरना चालू कर देता है दोस्तों। यही प्रॉब्लम होता है। तो ये लैगिंग इंडिकेटर है दोस्तों। लेकिन इधर जो इन्होंने बताया है डाइवर्जेंस का कंसेप्ट, तो डाइवर्जेंस में हमको पहले से मालूम चल जाता है दोस्तों कि आगे क्या होने वाला है। अगर डाइवर्जेंस आ भी गया मार्केट में तो हमको स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है दोस्तों, क्योंकि डाइवर्जेंस कभी कभी फेल भी होते हैं। मैंने आपको अभी समझाया कि डाइवर्जेंस का क्या कंसेप्ट है। आपको डाइवर्जेंस के बारे में अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन
या कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। ट्रेंड रिवर्सल के डाइवर्जेंस लिखा है दोस्तों, स्पॉटेड चार्ट पैटर्न, सिग्नलिंग एंड एग्जॉस्शन। एग्जॉस्शन के बारे में एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको। एग्जॉस्शन के लिए एक पैटर्न जो अवेलेबल है, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका नाम बोलते हैं डोजी। ये डोजी पैटर्न है दोस्तों, उसको कोई भी बॉडी नहीं रहती, ऊपर और नीचे सब विक बने रहते हैं दोस्तों। तो ये एग्जॉस्शन का पैटर्न है। डोजी आने के बाद, डोजी का क्या मतलब है दोस्तों, ठीक से इसको समझिए आप। बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की लेकिन रिजेक्ट हो गए। सेलर्स ने मार्केट को नीचे नीचे लाने की कोशिश की लेकिन बायर ने फिर से ऊपर पुश करके इसको जिधर ओपन हुआ उधर ही बंद कर दिया दोस्तों। तो ये इनडिसीजन का कैंडल है, इनडिसीजन का कैंडल है और एक एग्जॉस्शन का कैंडल है दोस्तों। इनडिसीजन और एक एग्जॉस्शन, तो इधर हमको अलर्ट हो जाना है कि इधर से ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो सकता है दोस्तों। यूजिंग ऑसिलेटर्स लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स टू आइडेंटिफाई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस। आपको आरएसआई इंडिकेटर ज्यादातर लोगों को मालूम ही रहेगा दोस्तों। आरएसआई में एक ऑसिलेटर है और उसमें 80 का जो लेवल है वो ओवरबॉट का लेवल है दोस्तों, और 20 का जो लेवल है वो ओवरसोल्ड लेवल है दोस्तों। तो 80 क्रॉस करने के बाद हमको बाइंग नहीं करना है दोस्तों उसमें, क्योंकि कभी भी स्टॉक नीचे गिर सकता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, हम अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो वो ओवरबॉट नजर आएगा, लेकिन आवरली चार्ट में हम जाएंगे तो उधर वो ओवरसोल्ड भी दिखाई दे सकता है, नहीं तो 50 के आसपास वो नजर आ जाएगा दोस्तों, 50 या 40 के आसपास। तो आप कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में आपको करना है तो 5 या 10 मिनट्स या 15 मिनट्स तक ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा दोस्तों। बाद में आता है टॉपिक दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का। डिटरमाइन द प्री डिटरमाइंड एग्जिट पॉइंट्स टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेस। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, जब तक हम स्टॉप लॉस लगाना नहीं सीखेंगे तब तक हमारा कैपिटल जो है वो वाइप आउट होता रहेगा दोस्तों। मैं पिछले वीडियो से आपको समझाते आ रहा हूँ कि हमारा अगर कैपिटल सही सलामत रहेगा दोस्तों, सर सलामत तो पगड़ी 50, जो कहावत जो पुराने लोगों ने बताई हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगर कैपिटल सर्वाइव रहेगा तो अगले दिन हम ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। हमारा कैपिटल ही हम पूरा जो है वो रिस्क पे लगा देते हैं। ऑप्शन बाइंग जो है वो मिनिमम मैक्सिमम 30% कैपिटल पे करनी चाहिए दोस्तों। आपके पास अगर 1 लाख रुपीज है तो आपको 30,000 से ज्यादा ऑप्शन बाइंग करने का ही नहीं है। आप पहले जो बेसिक है वो समझ ले लो दोस्तों। आपको डायरेक्ट 1 लाख में स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर 30,000 में आपको लॉस भी हो गया तो मैक्सिमम कितना 10,000 तक आप लॉस हो जाओगे दोस्तों। तो 90,000 आपके पास बचा रहेगा, तो 90,000 से आप बाद में लॉस रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपने अगर 1 लाख में अगर बाइंग कर दी और आपको 50,000 लॉस हो गया तो फिर रिकवरी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो ये पोजीशन साइजिंग का भी चैप्टर आ गया। एडजस्ट द पोजीशन साइज बेस्ड ऑन द रिस्क टॉलरेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। पोजीशन साइजिंग का जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों, 1 लाख अगर आपका 30% आपको ऑप्शन बाइंग करना है, ये बात आप ध्यान में रख लो। ये आप अगर करनी चालू करोगे दोस्तों तो कैपिटल आपका वाइप आउट नहीं होगा जल्दी दोस्तों। और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो। तो ये पोजीशन साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कैपिटल का ऑप्शन बाइंग हमको नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप से, ट्रेलिंग स्टॉप भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब हमारा स्टॉक हमने अगर बाय कर लिया, सोचो हमने ऑप्शन 200 के प्राइस पे बाय कर लिया और ऑप्शन का प्राइस जो है वो 210 रुपीज तक चला गया दोस्तों, तो हमको इमीडिएट जो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो
वो अगर हमने 190 पे उसको अगर लगाया होगा तो इमीडिएटली उसको मूव कर देना है ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर ऊपर से अगर फिर से मार्केट अगर फॉल भी हो गया तो हमारा इधर लॉस ना हो दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप करोगे तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने के चांसेस है दोस्तों मार्केट में। लेकिन ये चीजें जो है ये कोई नहीं बताता है, सिर्फ वो स्ट्रेटेजी बेचने में सभी व्यस्त है दोस्तों, और खरीदने में भी व्यस्त है, और पूरे कोर्सेस बेचने में सभी लगे हुए हैं दोस्तों। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए दोस्तों। कोई भी कोर्स करने की आपको जरूरत नहीं है, तो पूरा बेसिक से एडवांस में आपको पूरा स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आता है दोस्तों एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज, प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ ट्रेंड्स कैन बी आइडेंटिफाइड। केस स्टडीज हम ले सकते हैं, किसी भी टाटा मोटर्स का चार्ट हो, रिलायंस का हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी हो, कोई भी चार्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कॉमन पिटफॉल एंड चेंजेस, एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था दोस्तों। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब कोई भी अगर सोचिए एक बड़ा कैंडल बन गया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो हमको वॉल्यूम चार्ट नीचे लगा देना है और वॉल्यूम चेक करना है दोस्तों, कितना वॉल्यूम बन रहा है इधर। वॉल्यूम का कैंडल अगर बहुत ही छोटा रहा दोस्तों, तो ये जो है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, और इधर ट्रेडर जो है वो फंस सकते हैं दोस्तों, ट्रैप हो सकते हैं। और इसका ही फायदा जो फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ये उठा के हमारे रिटेल ट्रेडर को जो है उसका लॉस हो रहा है दोस्तों, और उनका कैपिटल बार बार वाइप आउट हो रहा है दोस्तों। तो डिस्कस इमोशनल बायसेस दैट कैन हिंडर ट्रेंड, फियर ऑफ मिसिंग आउट और रिलक्टेंस ऑफ कट लॉसेस। फोमो, फोमो एक कंसेप्ट है दोस्तों, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब ये मैं आपको ठीक से समझाता हूँ ये कंसेप्ट जो है। सोचिए सुबह 9:15 में मार्केट चालू हो गया और ऊपर कंटिन्यू ऊपर चलना चालू हो गया दोस्तों। तो आपको क्या लगने लगता है कि आप कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे मार्केट आने की या किसी पिवट पॉइंट पे मार्केट को रेस्ट करने की इंतजार नहीं करते दोस्तों। आप क्या कर लेते हैं, आपको जो है ये फोमो फोमो का जो कंसेप्ट है ये पूरा कवर कर लेता है दोस्तों। तो आपको क्या लगने लगता है कि अगर मैंने मार्केट में एंटर नहीं किया तो मुझे मेरे ये मुंह जो है पर्टिकुलर मेरे हाथ से निकल जाएगी, और मेरा जो कुछ लॉस हुआ है या कुछ भी है, या मुझे प्रॉफिट जल्दी कमाना है, तो इसके लिए ये तुरंत कूद जाते हैं दोस्तों इसमें। खास करके अगर बड़ी कौन सी भी कैंडल बन जाती है तो एक उसको रिट्रेसमेंट लेने के लिए हमको वेट करना चाहिए, खास करके ऑप्शन बाइंग में। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, तो 99% ये नीचे रिट्रेसमेंट लेता है और फिर से कंटिन्यू करता है मूवमेंट दोस्तों। तो जब ये नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करेगा और इधर एक हैमर हैमर कैंडल या कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल अगर बन जाएगा दोस्तों, तो हमको इधर बाय करना है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हमको नहीं होना है दोस्तों, और लॉसेज जो है वो फिक्स रखने हैं दोस्तों। इमीडिएटली उनको कट करके हमको बाहर निकलना है, क्योंकि हमको हमारा कैपिटल जो है वो सेव करना है दोस्तों। एडेप्टेशन टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड नीड टू एडजस्ट स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली। मार्केट कंडीशन के अनुसार हमको चेंजेस करना है दोस्तों हमारे ट्रेडिंग प्लान में। रिमेंबर टू सप्लीमेंट दिस नोट्स विथ योर ओन एनालिसिस एंड इनसाइट्स ऑफ द बुक्स। तो आपका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उन्होंने बोला है एल्डर जी ने। तो ये 4th चैप्टर जो है ये टोटल हमने कवर कर लिया है दोस्तों। ट्रेंड्स के ऊपर जो चैप्टर था इसमें मैंने बहुत सी चीजें आपको समझाई। आप इसको निफ्टी 50 का चार्ट या कोई भी निफ्टी बैंक का चार्ट हो दोस्तों, इस पे आप बैक टेस्टिंग मैन्युअली करो दोस्तों। ये इधर कैसा हुआ क्या हुआ ये पूरा एनालिसिस आप करो और फिर मार्केट में उतरो दोस्तों। तो आपका लॉसेज जो है वो बहुत कम हो जाएगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के तरफ आप मूव करने लगोगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। और आप चलते हैं दोस्तों हमारे जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल जो
अल्गोज चल रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये दोनों जो अल्गोज है दोस्तों, इन दोनों अल्गोज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत ही प्रॉफिटेबल है। तो इनको आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करके डिप्लॉय कर देना है पेपर ट्रेडिंग पे। 7 दिन में आपको रिजल्ट पता चल जाएंगे। उसके बाद आप ब्रोकर के साथ आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। पूरा प्रोसेस आपको मालूम रहेगा। फिर भी आपको मालूम नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपके लिए बना सकता हूं दोस्तों। तो बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज है। इसका स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाता हूं अभी। बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये कैपिटल ओनली 25,000, हमारे विन डेज जो है 48 है, और लॉस जो है दोस्तों ये देखिए, लॉस डेज ओनली, विन डेज 48 हुए दोस्तों। जस्ट मिनट, नीचे ले जाता हूँ। हमारा जो टोटल आरओआई है दोस्तों, टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 181.32% का है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इधर पूरा रिस्क मैनेजमेंट वगैरह करके हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है दोस्तों। तो इसका आप सब्सक्राइब करके पेपर ट्रेड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद ब्रोकर अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है या नहीं करना है, उसका डिसीजन आप ले सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो खत्म कर देते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।